हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम फिर से एक बार जीआई टैग के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे मणिपुर की बात हो रही है, जहाँ पे एक तरह की मिर्ची है हथेई चिली और टेम्बलोंग ऑरेंज, जिनको जीआई टैग मिला है। हो सकता है लोकल प्रोनाउंसिएशन इनकी अलग हो, बट दिस इज व्हाट यू शुड नो इन टुडेज लेक्चर। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, मणिपुर की ये बहुत ही फेमस हथेई चिली है और इस तरह के ये ऑरेंज हैं, संतरे हैं, जिनको फाइनली जीआई टैग मिला है। ये एक हिस्टोरिकल, आप मान सकते हैं कि हिस्टोरिक माइलस्टोन है मणिपुर की हिस्ट्री में। और इससे क्या फ़ायदा होगा, किसी भी टाइम जब जीआई टैग किसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को मिलता है तो वहाँ पे आप आंखें बंद करके हमेशा ये लाइन लिख सकते हैं कि इससे फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी। तो ये लाइन अब आप रट लो, क्योंकि हमने जीआई टैग पे बहुत वीडियोस बनाई हैं। जब भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात होती है तो ये लाइन आप हमेशा लिख सकते हैं, इट विल इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स इन मणिपुर। ओके, अब गॉड्स गिफ्ट हथाई चिलीज एंड टेमेंगलोंग ऑरेंजेस मणिपुर ऑफ मणिपुर गेट जीआई टैग। ये देखिए, इस तरह के आर्टिकल्स भी आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे। मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है हमारी, यहाँ पे मणिपुर है। और इसको और जूम इन देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है आपका। मणिपुर का कैपिटल क्या है यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा मैप में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब इस चिली के बारे में बात करते हैं, हथेई चिली। कॉमनली इसको कहा जाता है सिरारखोंग चिली, जो कि 9 इंचेस इन साइज है। इसका साइज 9 इंच है ऑलमोस्ट, और ब्राइट रेड कलर की ये होती है। और ये जिस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस इसको चाहिए, इस स्पेसिफिक वैरायटी को, ये आपको सिरारखोंग विलेज जो उखरुल डिस्ट्रिक्ट में है वहीं पे आपको मिलेगा, जो कि इम्फाल कैपिटल ऑफ मणिपुर, वहाँ से 66 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये जगह। अब ये जो चिली है, इसको मेनली जो लोकल्स हैं सिरारखोंग विलेज के इस उखरुल डिस्ट्रिक्ट में, इसको कंसीडर किया जाता है भगवान का दिया हुआ एक तोहफा, गॉड्स गिफ्ट इसको बोला जाता है। और इसको विलेजर्स ने कैसे ढूंढा था, एक बार वो हंटिंग करने के लिए, शिकार के लिए जंगलों में गए थे और फिर उनको वहाँ पे ये चिली दिखी। ये इतनी फेमस है ये चिली वहाँ पे कि एनुअल फेस्टिवल भी होता है इस चिली को प्रमोट करने के लिए। तो जीआई टैग तो बनता ही था इसके लिए। विलेज का एक फोक सॉन्ग भी है, जैसे गाने लोग गाते हैं, फोक सॉन्ग्स होते हैं, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स। इस चिली को डेडिकेटेड, सिर्फ इस मिर्ची के लिए एक सॉन्ग भी है, जहाँ पे उस सॉन्ग में वो इस चिली की वर्थ, कि इसकी जो कीमत है उसको, एक बहुत ही हाईली प्राइस शॉल है तंगखुल नागा ट्राइब का, जिसको खुइलांग कहते हैं, उससे कंपेयर करते हैं कि ये चिली उनके लिए कितनी प्राइसलेस है। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं इस चिली के। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें बहुत सारे, हाई लेवल कैल्शियम, विटामिन सी लेवल आपको इस चिली में मिलेगा। ये आ गया एक प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला है वो है टेमेंगलोंग ऑरेंज। ये दूसरा इंडियन फूड है, और ये जो ऑरेंज है, ऑरेंज का वेरिएंट है, ये टेमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, जो मैंने आपको मैप में भी दिखाया मणिपुर का, वहाँ पे ये पाया जाता है। और इस जगह को मणिपुर की द ऑरेंज बाउल ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये वाले ऑरेंजेस बहुत होते हैं। अब ये ऑरेंज बहुत फेमस है अपने टेस्ट के लिए, एसिडिक टेस्ट इसका रहता है और बहुत प्यारी सी स्वीटनेस जो है, मिठास इसमें होती है। ब्राइट ऑरेंज कलर का है, इसका वेट 232.76 ग्राम्स ऑन एन एवरेज रहता है। और ये ऑरेंज काफ़ी जूसी होता है, और 45% जो जूस कंटेंट है वो आपको बहुत अच्छी डोज विटामिन सी की देता है। तो आपको कोई सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑरेंज आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हेल्थ बेनिफिट भी है। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो मणिपुर के हैं, ये कोई पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट नहीं है मणिपुर के जिनको जीआई टैग मिला हो। 2020 में मणिपुर में ब्लैक राइस जो है उनको जीआई टैग मिला था, उनकी स्पेशल खुशबू के लिए। और उसके बाद यूनिक वैरायटी है, एक तरह का नींबू है, कच्चाई लेमन। ये कच्चाई विलेज उखरुल डिस्ट्रिक्ट, ये भी उखरुल डिस्ट्रिक्ट से है, ये जो लेमन है उसको भी जीआई टैग जो है यहाँ पे मिला है। और ये मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ पे मेंशन करना सही रहेगा कि मणिपुर इन चीज़ों को प्रमोट करता है। ऑरेंज फेस्टिवल हर दिसंबर यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है,
एंड सिरारखोंग हथेई फेस्टिवल अगस्त में लास्ट मतलब 10 सालों से ओवर अ डिकेड ये फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट किए जा रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सेलिब्रेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। ऑरेंज फेस्टिवल के बारे में आपको बताऊँ, इसको कंडक्ट ये किसके अंडर होता है, स्पॉन्सरशिप कौन करता है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इसको स्पॉन्सर करती है इस फेस्टिवल को। इस फेस्टिवल का एम क्या है, इस फ्रूट को प्रमोट करना, और अगर किसी चीज़ को आप प्रमोट करेंगे, जो फार्मर्स हैं वो समझेंगे कि इसकी अहमियत है, वो इसको और ग्रो करेंगे। इस फेस्टिवल में ऑलमोस्ट मोर देन 300 ऑरेंज स्टॉल्स आपके लगते हैं। इस फेस्टिवल में कंपटीशन होता है ऑरेंज ग्रोअर्स के लिए, प्राइजेस रखे जाते हैं, टॉप पोजीशन होल्डर्स को प्राइजेस दिए जाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए तेमग्लोंग डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑरेंज फ्रूट का मणिपुर में, इसलिए उसको ऑरेंज बाउल ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। तो ये ऑरेंज फेस्टिवल के बारे में था। अब जीआई टैग पे हम यूजुअली बहुत वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि जो भी नया जीआई टैग होता है वी यूजुअली कवर इट। तो हमेशा मैं आपको जीआई टैग के बारे में वहाँ पे बताती हूँ, ताकि किसी भी वीडियो में आप फिर से देखें तो आपका रिविजन हो जाए। जीआई टैग यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन। अब ये जो जोग्राफिकल इंडिकेशन है, ये किस तरह का साइन है जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जिनका स्पेशल जोग्राफिकल ओरिजिन होता है, राइट। अब जैसे ये चिली है, एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, ये ऑरेंज जिसको मिला है एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, यानी वो अपनी ज्योग्राफी जहाँ से वो है, प्लेस ऑफ ओरिजिन की वजह से फेमस है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये डेफिनेशन है, और उनमें इतना रेपुटेशन होना चाहिए, क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि उनको जीआई टैग मिले। और यहाँ पे इससे जो कस्टमर्स हैं उनको भी ओरिजिनल क्वालिटी का मिलेगा, और जो उनको बेच रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के केस में फार्मर्स, उनको फ़ायदा होगा। अभी देखिए, इन एडिशन क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, रेपुटेशन ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी एसेंशियली ड्यू टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन। ये तीनों चीज़ें, जिस चीज़ को जीआई टैग मिल रहा है, उसकी क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक, रेपुटेशन, वो उसकी प्लेस ऑफ ओरिजिन की वजह से होना चाहिए। ये नहीं कि सेम ऑरेंज किसी और जगह पे भी लग रहा है तो फिर जीआई टैग कैसे मिलेगा, या उस जगह पे भी उसकी भी कोई हिस्ट्री है तो मिल सकता है, बट अदरवाइज मोस्टली एक जगह पे स्पेशल उसकी स्पेशलिटी है, इसलिए उसको जीआई टैग जो है वो दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्लियर लिंक आपको प्रोडक्ट और उसकी ओरिजिनल प्लेस के बीच में मिलेगा, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन के बीच में मिलेगा। अब यूजुअली आपको हमेशा याद रखना है जीआई टैग्स किन किन चीज़ों को हम दे सकते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं, खाने वाली आइटम्स को देख सकते हैं, जैसे रसगुल्ला को मिला है, वाइन्स को दे सकते हैं, स्पिरिट ड्रिंक्स जैसे गोवा में वाइन को मिला था, और हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, राइट। इन चीज़ों को जीआई टैग मिलता है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है किसी भी प्रोडक्ट की, जोग्राफिकल इंडिकेशन की, वो वैलिड रहती है 10 साल तक। उसके बाद टाइम टू टाइम इसको रिन्यू किया जा सकता है अगले 10 साल तक के लिए। दिसंबर 1999 में पार्लियामेंट ने पास किया था जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इस एक्ट में क्या था कि रजिस्ट्रेशन किस चीज़ के लिए, ताकि बेटर प्रोटेक्शन, जोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग्स जिनको मिले उनको बेटर प्रोडक्शंस मिल सके। और इस एक्ट को कौन एडमिनिस्टर करता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स, जो कि रजिस्ट्रार होते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन के। और ये चेन्नई में, जो आपकी जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, चेन्नई में। बेनिफिट क्या होंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के केस में, मैंने आपको बता दिया। उसके साथ साथ यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन आपको मिलेगी जोग्राफिकल इंडिकेशंस को लेकर। अनऑथोराइज्ड यूज़, यानी कहीं और अगर ये चिली मणिपुर की है तो यहाँ किसी और स्टेट में इंडिया के इसको या फिर ऑरेंज की अगर हम बात करें, टेमग्लोंग का ऑरेंज है, उसको कोई और गलत क्वालिटी का बता के कोई और ऑरेंज है सपोज किसी और स्टेट में लगता है, वो उसको मणिपुरी ऑरेंज बता के या टेमग्लोंग ऑरेंज बता के नहीं बेच सकता, फिर वो पनिशमेंट वहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन मिली है, तो कस्टमर को भी गुड क्वालिटी मिलती है। लीगल प्रोटेक्शन इंडियन जीआई टैग्स को मिलेगी, जिससे एक्सपोर्ट्स भी आपके इंक्रीज होंगे बहुत। अब कोविड के टाइम पे देखा आपने, बहुत से हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट हुए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि क्वालिटी चेक लग जाता था इंडिया की बहुत सारी आइटम्स में। इससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी होगी, जो लोग उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी इनकम भी इंक्रीज होगी, इकोनॉमिकली वो राइज करेंगे और भी ज़्यादा गुड्स को अच्छे से प्रोड्यूस करेंगे अगर आप उनको एक्सपोर्ट भी बूस्ट करवा रहे हैं। इन इंडिया
हमारा पहला प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला था 4-5 में 2004-5 में वो दार्जिलिंग टी थी। अब ये दार्जिलिंग देखिए प्लेस ऑफ ओरिजिन की वजह से इस टी को जीआई टैग मिला है। और उसके बाद 365 से ज़्यादा चीज़ें हैं जो आज तक लिस्ट हो चुकी हैं। कश्मीर का पश्मीना हो गया, केरला की अरनमुला कनडी हो गई, मीज़ो चिली हो गई, मकराना मार्बल हो गया। तो उनकी जगहों की वजह से बहुत से प्रोडक्ट्स हैं अब तो, अलग-अलग स्टेट्स के, अपने स्टेट्स के आपको मालूम होने चाहिए जिनको जीआई टैग मिला है। अब देखिए विच वन इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया वाइज इन मणिपुर। मणिपुर में एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? चुरुचंदपुर, उखरुल, तेमग्लोंग, चंदेल। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे आप जो पोल है वहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए, आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोर्सेज से रिलेटेड स्पेशली हो तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या फिर स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।